नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कामदा एकादशी के सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाली हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कामिका एकादशी चतुर्मास में श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस बार कामिका एकादशी या कामदा एकादशी व्रत 13 जुलाई को है। चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में कामदा एकादशी पर पूजा करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन यह व्रत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त कामिका एकादशी पर व्रत करते हैं उन्हें बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी या कामदा एकादशी व्रत का मुहूर्त, महत्व और पूजन विधि। कामदा एकादशी व्रत का मुहूर्त आरंभ है 12 जुलाई को शाम 5:60 पर। एकादशी का समापन है 13 जुलाई को शाम 6:24 पर। कामिका एकादशी व्रत का पारण समय है 14 जुलाई को सुबह 5:33 से 8:18 तक। कामदा एकादशी व्रत का महत्व। कामदा एकादशी चतुर्मास में पड़ने की वजह से इस व्रत का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। यह सावन के महीने में पड़ने की वजह से शिव भक्तों के लिए खास होती है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी का व्रत करने पर अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से व्यक्ति पितृदोष से मुक्त होता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामदा एकादशी के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और उसके बाद पूजा घर में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति पंचामृत, फल, मेवा और मिठाई अर्पित करें। उसके बाद विधि विधान से पूजा करें, कथा पढ़ें और आरती करें। पूजा के वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर शामिल करें। कामिका एकादशी पर जपे ये मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। फिर घर लाएं ये वस्तुएं तो इनसे मिलेगा लाभ। पहला है पांचजन्य शंख। कामदा एकादशी की तिथि पर पांचजन्य शंख घर ले आए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पांचजन्य शंख रखने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। अतः कामिका एकादशी तिथि पर पांचजन्य शंख जरूर रखें, घर ले आए। दूसरा है बांसुरी। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को बांसुरी अति प्रिय है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने पास बांसुरी रखते थे, अतः उन्हें बांसुरी वाला भी कहा जाता है। घर में बांसुरी रखने से वास्तु दोष दूर होता है। इसके लिए कामदा एकादशी पर बांसुरी जरूर लेकर आएं। फिर बारी आती है गदा की। जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 भुजाधारी हैं। एक हाथ में कमल तो दूजे में सुदर्शन चक्र है। तीसरे हाथ में गदा और चौथे में पांचजन्य शंख। कामदा एकादशी तिथि पर घर ले आएं। इस उपयोग को करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। भगवान बुद्ध। अगर आप घर परिवार कलह से निजात पाना चाहते हैं तो कामदा एकादशी तिथि पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा घर लाएं। भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक हैं। उनके मार्ग पर चलने वाले का अवश्य ही कल्याण होता है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इन राशियों पर बरसेगी कृपा। वही पीली वस्तुओं से विष्णु जी की पूजा, कथा करने और दान देने से वाजपेय यज्ञ करने के समान पुण्य मिलता है। आज 11 जुलाई को बुध कर्क राशि में उदय होने जा रहा है। ऐसे में जिनकी राशि में बुध उच्च होता है उन्हें सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। वहीं भाद्र राजयोग का निर्माण होगा। बुध का उदय मिथुन राशि के जातकों के लिए फलदायक होगा। आर्थिक क्षेत्र की परेशानियां दूर होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का उदय होना अनुकूल रहेगा। कारोबार में सुधार के मौके भी मिलेंगे। इस दौरान नौकरी चाहने वालों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बुध का उदय मकर राशि के जातकों के लिए शुभ साबित होगा। पैतृक व्यवसाय में सफलता मिलने की संभावना है। कानूनी मामलों में भी सफलता मिल सकती है। तो इस तरह आपको एकादशी की यह नियम पूर्ण करने होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। एक बार धर्मराजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ।
अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ जी से भी किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका हर स्वर भंग होता गया। भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर कारकोट नामक नाग के पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों से रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दो, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेध अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी हमारी कामदा एकादशी की संपूर्ण कथा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक